मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि इसमें हाइड्रोजन मस्ट होगा। बॉन्ड ये बेसिकली बॉन्ड है नहीं लाइक कोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर होता है तो इसलिए, और इसमें एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है जो एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल में होता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या किस्में बॉन्ड कहते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि एक स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल फोर्सेस है। इसका मतलब है कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स में हो सकते हैं। पोलर मॉलिक्यूल से मुराद जिसके एक सिरे पे पॉजिटिव हो दूसरे सिरे पे नेगेटिव, लाइक ऑक्सीजन H, फ्लोरीन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इन सब को देखें ये पोलैरिटी है, डायपोल है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। दूसरी बात, इसको बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जो एनर्जी चाहिए होती है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। 10 to 40 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। इसी तरह अगर आप ये देखें इसकी डिफिनीशन, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, और नेबर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, तो इसको हम जनरली क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कुछ कंडीशंस का होना मस्ट है। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसमें कोई डी सब शेल ना हो, मतलब उसका साइज स्मॉल हो, एटॉमिक साइज कम हो, लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉन भी इसको कहते हैं बाज लोग, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लेकिन आप इस तरह याद रखिएगा कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसका साइज छोटा हो या जिसमें डी सब शेल ना हो, सो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये मैंने क्यों कहा, इसलिए अगर आप नाइट्रोजन और क्लोरीन को देखें, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4 है। लेकिन अगर आप क्लोरीन को देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नाइट्रोजन के बराबर है, मतलब तकरीबन 3 है। लेकिन क्लोरीन जिस मॉलिक्यूल मतलब HCl में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता क्योंकि क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है और इसमें डी सब शेल होता है। फिर दूसरी शर्त है कि हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हाइड्रोजन जो है इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होना चाहिए, तो फिर भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है। फिर तीसरी बात जो है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इन सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को अगर आप देखें, सो अगर आप फ्लोरीन को देखें तो इसके पास 2-3 लॉन पेयर्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, और जो अमोनिया है उसके पास 1 लॉन पेयर होता है, मतलब नाइट्रोजन के पास। सो लॉन पेयर का होना भी ज़रूरी है। फिर इस लॉन पेयर वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास हाइड्रोजन का भी होना ज़रूरी है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए वाटर में, सो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन में, और इस हाइड्रोजन मतलब HF में भी, यहाँ पे NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये NH2 है और H को मैंने स्प्रेड करके लिखा। ये बेसिकली इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, लेकिन बाज़ मॉलिक्यूल में इंट्रा भी होती है, मतलब सेम मॉलिक्यूल में। अब देखें ये बेंजोइक एसिड है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब 1-2, सो आर्थो या 2 हाइड्रोक्सी बेंज या सिलिसल आपके पास एसिड है। अगर आप यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस O और H के दरमियान है। इवन कार्बोनिल कार्बन भी यहाँ पे हो सकता है, सेलिसल अल्डिहाइड भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है OH की जगह। सो यहाँ पे इस ऑक्सीजन और इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसको इंट्रा हाइड्रोजन विद इन मॉलिक्यूल भी हो सकती है। और एक और बात इंट्री टेस्ट या नम्स के टेस्ट में कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इस मॉलिक्यूल की जो ऑर्थो पोजीशन पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम होता है, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है। यहाँ पे जो है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है OH और COH में, या यहाँ पे इवन CHO भी हो सकता है। सो इनमें यहाँ पे क्या नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सो मतलब पैरा प्रोडक्ट का बॉइलिंग पॉइंट आर्थो से ज़्यादा होता है। फिर एक और सवाल कि HF में किस HF NH3 और उसमें, सो अगर आप सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड को कंसिडर करें तो that is directly related to electronegative atoms. So फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, मतलब फ्लोरीन और H को तोड़ना इंतहाई मुश्किल है। फिर वाटर में H2O में, और फिर
NH3 में। लेकिन बहुत सी जगहों पे लिखा हुआ है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा होता है। वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वाटर पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और ये फ्लोरीन एक ये हो गया, फिर इस फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए ये हो गया, एंड सो ऑन। NH3 के लिए ये हो गया, फिर दूसरे के लिए ये, एंड सो ऑन। वाटर को लेकर अब देखें तो 2 लॉन पेयर है, एक हाइड्रोजन इसके, सो ये पर मॉलिक्यूल 2 बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। फिर बस क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स। अगर आप NH3 को देखें, सो यहाँ पे एक चीज़ याद रखोगे, हाइड्रोजन या लॉन पेयर को देखोगे, जो कम होगा उसी को डबल करेंगे तो वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे NH3 में देखें तो इसमें 3 हाइड्रोजन है, एक लॉन पेयर है, सो आप लॉन पेयर को कैसे इसको डबल करें, सो 1 × 2, सो क्या हो जाएगा, सो अमोनिया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ओवरऑल। वाटर को देखिए, हाइड्रोजन भी 2 लॉन पेयर भी 2, किसी भी लॉन पेयर को या हाइड्रोजन किसको भी आप डबल करें तो 4, सो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बने। HF को देखें, लॉन पेयर तो 3 है, लेकिन जो कम है हाइड्रोजन है उसको डबल करें, सो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने। अब यहाँ पे ग्लाइकॉल है, CH2OH CH2OH। अब इस OH इस हाइड्रोजन को आप नहीं देखेंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है उन हाइड्रोजन या लॉन पेयर को आप कंसिडर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर, हाइड्रोजन 1 है, सो लॉन पेयर ज़्यादा है तो आप कम वाले को डबल करोगे, हाइड्रोजन को डबल करें सो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको भी डबल तो 2, तो टोटल ये कितने बनाएगा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह यहाँ पे एसिटिक एसिड को देखें, सो OH को आप देखें, सो इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 लॉन पेयर, तो आप इसको डबल करें सो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह ग्लाइकॉल को देखें, OH 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, लॉन पेयर को नहीं, तो इसको डबल करे 2, इसको डबल करे 2, इस हाइड्रोजन को डबल करे 2, सो ओवरऑल ये 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा।